जर्मनी में 92 लोगों को लेकर उड़ा एक विमान गायब हो जाता है और 35 साल बाद अचानक ब्राजील की जमीन पर उतरता है। दुनिया भर के अखबार इस खबर को छापते हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर 35 सालों से विमान था कहां? टाइम ट्रैवल पर यकीन करने वाले तो यहां तक दावा करते हैं कि ये विमान समय के परे चला गया था। इस दौरान धरती पर 35 साल गुजर गए, लेकिन ये खबर सरासर गलत है। आज हम आपको बता रहे हैं भूतहा कही जाने वाली सैंटिगो की फ्लाइट 513 की कहानी। यहाँ से शुरू हुई कहानी। हम बता रहे हैं किस्सा फ्लाइट 513 का। सैंटिगो की फ्लाइट 513 ने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ्लाइट ने अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट का पता नहीं चल सका। कई सारी जांच एजेंसियों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट का पता नहीं चल सका। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है। उसमें बैठे सभी यात्री मौत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था कि ये घटना इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आपने सही सुना, 4 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ ये विमान लापता हो गया था। फ्लाइट नंबर 513 को अपने टेक ऑफ के 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान उड़ान भरते ही आसमान में गायब हो गया। लाख प्रयासों के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया था तथा एयरलाइंस कंपनी भी इस विमान का पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ रही। हालांकि ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान के दौरान गायब हो गया। लापता होने के समय अधिकारियों का मानना था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसके बाद शुरू हुई सैंटियागो फ्लाइट 513 की खोज। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं के एक दल का गठन किया गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, ना ही विमान का मलबा और ना यात्रियों के अवशेष। उड़ान भले ही अनजान कारणों से रुक गई हो, लेकिन समय नहीं रुका। विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। धीरे धीरे दशक बीतते चले गए। लंबे समय तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक बाद अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। दिन था 12 अक्टूबर का। 12 अक्टूबर 1989 एक फ्लाइट ने पोर्ट ब्राजील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किया। फ्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ्लाइट के आने की कोई सूचना भी एयरपोर्ट अधिकारियों को नहीं थी, लेकिन अचानक इस तरह से आ रही फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करी फ्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ्लाइट में इंसान नहीं, कंकाल सफर कर रहे थे। पूरे 35 साल बाद लैंड करी इस फ्लाइट में 1-2 नहीं, पूरे 92 कंकाल थे जो उस फ्लाइट के यात्री थे, लेकिन इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए। इन यात्रियों को सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। दरअसल 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी कि ब्राजील में 1950 का एक विमान लैंड हुआ है जिसमें 92 लोगों के कंकाल हैं। आगे दावा किया गया कि ये वही विमान है जो अचानक गायब हुआ है। खबर में बताया गया कि विमान ने 35 साल पहले एचेन फ्रांस से उड़ान भरी थी और लापता हो गया था। इस विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। उड़ान के कुछ देर बाद विमान का अटलांटिक ओशन के ऊपर संपर्क टूट गया था। अखबार की खबर के मुताबिक विमान ने उतरने से पहले ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगी गई और ना ही एटीसी को विमान की लैंडिंग का पता लगा। इसके बाद संदेह की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम विमान तक पहुंची। जब सिक्योरिटी टीम विमान के अंदर पहुंची तो सभी कांप गए। पूरे विमान के अंदर कंकाल भरे हुए थे। हर कंकाल अपनी सीट पर था। यहाँ तक कि विमान के कप्तान मिगुल विक्टर क्यूरी का कंकाल पायलट कंट्रोल्स को पकड़े हुआ था और विमान का इंजन चालू था। दहशत में सिक्योरिटी स्टाफ विमान से उतर गया और ब्राजील सरकार को इसकी जानकारी दी, लेकिन कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसे इंसिडेंट को लोगों से छिपा कर रखा ताकि लोगों की अफवाहों का बाजार गर्म न हो जाए। और इस बात को वहां मौजूद लोग भी मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कंकाल से भरी हुई प्लेन देखी है। लेकिन इस घटना को लेकर एक और कहानी बताई जाती है। कहते हैं ना कि दुनिया में चमत्कार कभी भी हो सकता है। विमान गायब होने के कुछ साल बाद एक चमत्कार हुआ। इस घटना के 37 साल बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर कंट्रोल पावर में ड्यूटी करने वाले कंट्रोलर्स ने अचानक से एक बड़ा सा विमान अपनी रडार सीमा में आते देखा, जो बिना किसी इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने वॉइस रेडियो के द्वारा मैसेज करके जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जहां इस विमान को लैंड करवाना था। थोड़ी देर में ही विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर लैंड हो गया।
जब अधिकारियों ने इस विमान को देखा तो उस पर सैंटियागो एयरलाइंस का नाम और नंबर था। ये विमान दिखने में काफी पुराना और मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ लग रहा था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए। बाद में बातचीत के दौरान पायलट ने बताया कि खराब मौसम की वजह से वो विमान गलत डायरेक्शन में चला गया था। लैंडिंग करने के कुछ समय बाद कर्मचारी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वो प्लेन फिर से उड़ान भरते हुए आसमान में कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोबारा से विमान का कोई पता नहीं चल पाया। लापता हुए इस विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि साल 1989 में वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन ने इस विमान के बारे में पहली बार छापा था। वजह जो भी हो, ये घटना आज भी लोगों के लिए रहस्यपूर्ण पहेली बनी हुई है। कुछ लोग इस विमान को भूतः कहने लगे तो कुछ ने कहा कि ये टाइम ट्रेवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रेवल को मानने वालों ने ये तर्क दिया कि विमान समय के भंवर में फंस गया था, जबकि सच तो ये है कि ऐसा कोई विमान ही नहीं था। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसीलिए किसी को नहीं बता रही थी कि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी फर्जी और ख्याति पाने के लिए थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में कोई प्लेन सालों बाद फिर से कंकालों के साथ रनवे पर लैंड कर सकता है या ये एक कहानी है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।